जय आरसीएम। मेरा नाम है नीतू ठाकुर। आज हमारे यहाँ पे मेरी दीदी के पार्लर में गरिमा पार्लर ब्यूटी पार्लर के यहाँ पे मतलब किट्टी पार्टी में रखा हुआ है। ये आरसीएम की तरफ से मैं आपको अपना ये एक स्पेशल चीज़ दिखाना चाहती हूँ। ये हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। मैंने अपने और लोगों ने भी मेरे से लिया है, बहुत अच्छा है। आप लोग अगर लेना चाहते हैं तो संपर्क करिए। और भी हूँ वो शालिनी नेगी हैं, और जो जिन्होंने हमें ये रास्ता दिखाया है आशीष भैया है वो, और उनकी तरफ से आज मैंने कुछ सोचा है। लगा मुझे कि मैं कुछ कर सकती हूँ, लेकिन ये है कि मेरा बहुत सपोर्ट करने वाले शालिनी नेगी है। आरसीएम साथियों, मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ। सबसे पहले सिस्टम के अनुसार मैं सबसे पहले अपना नाम परिचय कर देती हूँ। मेरा नाम शालिनी नेगी है, मैं मोतीपुर से हूँ। और आज मैं सबसे पहले तो नीतू बहन का धन्यवाद करना चाहूंगी कि किट्टी के बारे में हमने कुछ सोचा था कि हमारी किट्टी तो हर महीने होती है, पर कभी भी हमने आपको अपने बिजनेस के बारे में नहीं बताया कि हम क्या कर रहे हैं। आरसीएम नाम बहुत लोगों ने आप लोगों ने सुना होगा कि नहीं सुना होगा, बट मैं बता दूं ये एक डायरेक्ट मार्केटिंग कंपनी है। और आरसीएम की फुल फॉर्म है राइट कॉन्सेप्ट मार्केटिंग। इसमें ये है कि घर के सामान से जुड़े हुए, जैसे कि यहाँ पर टेक्सटाइल के सामान है, आपके जूते, चप्पल, बेडशीट सब है, वेलनेस के प्रोडक्ट्स हैं, ब्यूटी प्रोडक्ट्स हैं, यहाँ सब चीज मिलते हैं। यहाँ अभी एक छोटा सा डिस्प्ले प्रोडक्ट मैंने लगाए हैं जो मेरे घर में अभी उपलब्ध थे इस माध्यम से। तो मैं आपको सबसे पहले यहाँ जो भी लेडीज बैठी है, तो मैं आपको सबके सपने होते होंगे, क्योंकि आप लोग कईयों के हस्बैंड जॉब करते हैं, कई वर्किंग है, तो सपने तो सभी के होते हैं। तो मतलब मैं ये कहना चाहती हूँ, जैसे कि आप हो या दीदी, आपके भी छोटे मोटे सपने तो होंगे। सपने का मतलब आपके क्या सपने हैं, मतलब आप क्या सपना देखते हो? मतलब अगर आप कुछ एक बिजनेस करना चाहोगे तो आप क्या सपना देखते हो? और ये तो ऐसा बिजनेस है कि बिना इन्वेस्टमेंट के, मतलब आपको कोई पूंजी नहीं लगानी है। आपको मैं ये नहीं कह रही कि आप 10,000 लगाओ और सामान बेचो, क्योंकि जैसे मेरा सपना है कि मुझे घर लेना है, मुझे गाड़ी लेनी है। सपने ऊंचे रखूंगी तो एक ना एक दिन जरूर पूरे होंगे। अभी नहीं तो टाइम जरूर लगता है हर चीज का। और हम औरतों का क्या है ना कि मैं जैसे पहले तो मैं खुद एक वर्किंग थी दिल्ली में, और मैं जब से देहरादून आई हूँ तो मैं खुद खाली बैठी थी। और मुझे एक ये डायरेक्ट मार्केटिंग मेरी अर्चना, मेरी अपलाइन जो है मेरी मामी जी लगती है, उनके माध्यम से ये बिजनेस मिला है। और मुझे एजुकेशन के लिए यहाँ आशीष वशिष्ठ सर जो है और सुषमा दीदी है, उन्होंने मुझे काफी गाइड किया है। तो मैं जो भी प्रॉब्लम होती है, हमारी अपलाइन हमें हर वक्त हेल्प करती है। मैं उनको फोन करूंगी तो मुझे कहीं पर भी दिक्कत आएगी तो वो मुझे जरूर मदद करती है। बट बहाने शायद हम लोग बनाते कि हमारे पास टाइम नहीं है। मैं भी शायद बहाना बनाने में से एक थी कि कभी भी मैंने शायद ऐसे अपने आप अकेले नहीं, मैं अपलाइन के भरोसे रहती थी कि आप आओ मीटिंग करेंगे। तो हमें जब तक हम अपने में निर्भर नहीं होंगे, आज मैंने नीतू को बोला कि नीतू स्टार्टिंग तू ही करेगी, क्योंकि थोड़ा सा कॉन्फिडेंस जो लेवल है, हम भैया की मीटिंग देखते हैं, भैया से एजुकेशन पाते हैं, तो हमें भी होना चाहिए। चाहे कोई नहीं, गलती होती है, सभी से होगी धीरे धीरे। तो मैं आज आपको ये बताती हूँ। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि डायरेक्ट मार्केटिंग होती क्या है। किसी को पता है क्या डायरेक्ट मार्केटिंग होती क्या है? प्रोडक्ट तो दूसरी बात है, डायरेक्ट मार्केटिंग किसी को पता है? तो मैं डायरेक्ट मार्केटिंग आपको बताती हूँ। डायरेक्ट मार्केटिंग एक ऐसी चीज है जो हमें डायरेक्ट मार्केटिंग एक ऐसी चीज है जो हमें कंपनी से सीधा हमारे कस्टमर के पास आती है। और इसका माध्यम जैसे पीओसी हमारी जगह जगह में खुली है, इसके बहाने। पहले अगर आप दुकान में जाते हैं सामान लेने, सपोज करिए आप दुकान में जाते हैं सामान लेने, क्या वो दुकानदार खुद बनाता है सामान? नहीं, तो वो कहीं ना कहीं से तो आता होगा। मेरा मतलब है वो कहीं होलसेलर से आएगा। होलसेलर क्या वो सामान खुद बनाता है? नहीं, वो भी कहीं ना कहीं से जो डिस्ट्रीब्यूटर होगा वहां से लेता होगा। विक्रेता जो थोक विक्रेता आता है, क्या वो डिस्ट्रीब्यूटर खुद बनाता है वो सामान? वो भी नहीं, वो भी कहीं ना कहीं, आपको मैं बता दूं, वो भी कहीं ना कहीं कैश एंड जो आगे होते हैं सीएनडा है वहां से आते होंगे। तो और जो सीएनडा है वो भी खुद नहीं बनाते होंगे, वो भी डायरेक्ट किसी कंपनी से लेते होंगे। एग्जाम्पल के तौर पे मैं किसी ब्रांड का नाम नहीं लेना चाहूंगी, जैसे कि एक मक्स की बात कर रही हूँ। मक्स कोई भी ब्रांड है, एक साबुन की बात कर रही हूँ। तो मक्स जो एक ब्रांड है, मैं आपको ये बताना चाहूंगी, जब वो दुकान पे आप लेने जाते हो कि हमें मक्स के 100 दे दीजिए, तो क्या वो दुकानदार खुद बनाता होगा? नहीं, ना तो वो डिस्ट्रीब्यूटर बनाता होगा, ना तो होलसेलर बनाता होगा, ना तो जो सीएनएफ जो है जो उधर कैरी फॉरवर्ड करते हैं वो बनाते होंगे। हाँ, वो कंपनी में जरूर बनाते हैं। कंपनी से कस्टमर के पास पे जाने का जो इतने सारे जो बिचौलियापन, जैसे कहते हैं ना, बिचौले के जो मीडिएटर होते हैं, बिचौला भी वर्ड में सही नहीं होगी, बट मीडिएटर होते हैं। क्या मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि ये आपके पास जो सामान ला रहे हैं कस्टमर के पास, क्या ये पूरी प्योरिटी के साथ ला रहे हैं? क्या उसकी कोई गारंटी दे सकता है कि आपके पास कोई मसाले की प्योरिटी के साथ आ रहे हैं? तो मैं यही कहती हूँ, इसमें यही है डायरेक्ट मार्केटिंग में, आपको डरने की बात नहीं। आपको हर प्रोडक्ट की गारंटी दी जाती है कि आपके पास सीधा कंपनी से कस्टमर के पास आ रहे हैं। हमारे पीओसी पड़े हुए हैं जो 5-6 किलोमीटर के दायरे में, जो नियर बाय आप वहां से ले सकते हैं। और आपको शुद्धता, सबसे पहले हमारी जिंदगी में शुद्धता होना बहुत जरूरी है कि हमें सामान अच्छा मिल रहा है। पैसा तो बात की बात है कि हमें इनकम चाहिए या वो चीज की है,
संभालने की बात की बात है, पहले हमें प्योरिटी मिल रही है और हमारे हेल्थ का सब। ये जो मैं ऑयल की बात कर रही हूँ ना, फॉर्चून भी है, बहुत सारे ऑयल है, राइस ब्रांड की बहुत सारी चीजें मिलती है, लेकिन मैं अपने आरसीएम की ये कहती हूँ जो ये एके ऑर्गेनिक के थ्रू, मेरे से कभी भी नहीं हुआ, बट मतलब ट्रुथ है मेरे साथ, तो ये जीता जागता एग्जांपल है। और लोग मुझसे पूछ रहे हैं कि क्या है, एक्चुअली इस ऑयल में जो है ना चावल की भूसी का कहते हैं कि जैसे फेटा पुराने जमाने में लोग जो खाते थे ना, ये उस चीज से बना है। तो ये ऑयल हमारे लिए बेनिफिट बहुत है। इस ऑयल से एपी ऑर्गेनिक ने ये हमारे लिए हेल्थ दवा जो निकली है ये निकाली है, और इतने सस्ते रेट में निकाली है कि मतलब जो अगर जापान से जो ये लगती थी, तो जापान में ये जो थी 4500 3000 की मैंने आपको दिखाया है। और ये जो बेनिफिट इसकी मैं बता दूं, इसमें जो है ना आप हर एक मतलब जो बीमार है वो भी खा सकता है, जो बीमार नहीं है वो भी खा सकता है, और जो बीमार होने वाला है वो भी खा सकता है। ये आयुर्वेदिक है, इसके कोई साइड इफेक्ट नहीं है। इसको मैं खुद ले रही हूँ, मेरे हस्बैंड ले रहे हैं। मेरे को तो प्रॉब्लम है, मेरे हस्बैंड में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट वो वेट लूज करने के लिए ले रहे हैं। अब मैं खुद डायबिटिक हूँ, मैं खुद थायराइड हूँ, और मैं इसको ले रही हूँ। ये इम्यूनिटी हमारे कोरोना के टाइम में ये बहुत चीजें आरसीएम ने सबसे बहुत अच्छी चीज आई, जिसमें मतलब और जो हार्ट अटैक जो आ रहे हैं, जो हार्ट अटैक इतने हो रहे हैं दिन ब दिन, आप देख लो कि यंगस्टर्स को हो रहे हैं। अगर आपको हार्ट अटैक से बचना, तो मैं कहती हूँ गामा से अच्छा कोई नहीं होगा जो उसको लेगा। हाँ, जिसको पहले से आ रखा है, तो मैं ये कहती हूँ आप लो, उसको लो, जिसको जैसे स्टंट लगे हुए कई लोगों को, आप ले सकते हो। कोई इसमें बेनिफिट वो नहीं है, नुकसान किसी चीज का नहीं है। एंटीऑक्सीडेंट इसमें बहुत अच्छा है, और ये न्यूरो के लिए भी है। अब न्यूरो का जो पेशेंट है, और इसमें स्किन न्यूट्रिशन है, आपके लीवर को प्रोटेक्ट करता है, और भी चीजें हैं जैसे गैस्ट्रो का जो मैंने आपको बता दिया है कि, और डायबिटिक्स का है, बीपी का है, आपका ये मेंस्ट्रुएशन सिस्टम जो है उसको वो करता है। तो अच्छी चीज है, आप इसको जरूर ट्राई करिएगा, जिनको प्रॉब्लम है, और जिनको नहीं है वो भी कर सकते हैं। ये आरसीएम में मात्र आरसीएम में मात्र ये 590 की है। अगर आप आईडी लगाओगे तो ये आपको सस्ते में पड़ती है, आपको डिस्ट्रीब्यूटर प्राइस में मिलेगी। इसमें और भी आइटम है। अब आपको मैं एक एग्जांपल लेती हूँ नमक का। आज की डेट में सॉल्ट का क्या रेट होगा? 30 रुपए होगा मिनिमम। हमारा आरसीएम का सॉल्ट की क्वालिटी A1 है, क्योंकि आप जब तक इसके इंग्रेडिएंट्स नहीं पढ़ेंगे ना कि इसमें क्या है, और नॉर्मल के पैकेट में जो आप लेके आते हो, जब तक आप नहीं पढ़ोगे कि इसमें क्या चीज है, कितना आपका है जो इसके, तो और इसमें हाँ आयोडीन कितना है, ये चीजें होनी बहुत जरूरी है। और मैं आपको बताती हूँ, जैसे एग्जाम्पल के लिए दुकानदार से हम लोग जैसे कंपनी से हमें मिलता है सॉल्ट 15 रुपए का, ठीक है। और हमारे पास जब जो बीच के जो बिचौले होते हैं, जैसे CNF को दिया 1 रुपया, आगे डिस्ट्रीब्यूटर के पास गया 1 रुपया, आगे गया होलसेलर के पास 1 रुपया, तो ऐसे 17-18 रुपए मतलब पहुंचते हमें 20 रुपए का पड़ता है वो नमक। अगर आप आरसीएम से जुड़ोगे तो ये नमक जो कंपनी में 15 रुपए का, वो हमें 15 रुपए का ही पड़ेगा, पीओसी से वही रेट का पड़ेगा। और आपको पक्का बिल, सबसे बड़ी बात है पक्का बिल, आपका ओरिजिनल, आप बिल मांग सकते हो, आपकी आईडी पे बिल चढ़ेगा। अगर आपने आपको बिल चाहिए तो आपको वैसे भी काट के देंगे, मतलब ओरिजिनल ही बिल मिलेगा आपके फोन पे जो भी है। जैसे हम लोग बोलते हैं ना कैंटीन से लेके आ जाते हैं, कैंटीन का ऐसा ना पैसा वापस नहीं आता है, इसमें ये कि वापस भी आएंगे। वो चीजें बताऊंगी। मसाले हमारे ऐसे हैं कि खुद इसकी भिलवाड़ा में इतनी बड़ी फैक्ट्री है, जो हमारे किसी छाबड़ा जी को जिन्होंने हमें ये सिस्टम दिया, उनका फैशन शूटिंग प्राइवेट लिमिटेड करके है, जो आरसीएम का कपड़ों से रिलेटेड था। उन्होंने अब ये घर के प्रोडक्ट्स भी निकालने लगे हैं आरसीएम के। तो इसमें जो मसाले हैं, मैं आपको ये बताती हूँ कि हमारी मिर्च के मतलब दाने तक, मतलब जैसे कहते हैं ना दाने, आजकल मिलावट आप देख रहे हो कि मिर्च के, मतलब ये मिर्च ऐसी कूटी जाती है कि वो दाने बीच निकाल के पिसते हैं, मतलब ऐसी है। हम खुद फैक्ट्री विजिट करने जा रहे हैं फरवरी में। मैंने नीतू को बोला है कि जरूर जाएंगे, और हम ये सब वीडियो बनाएंगे, क्योंकि जब तक अपनी आंखों के सामने हम प्रूफ नहीं देखेंगे तो हमें दूसरों को, बट मुझे अपने प्रोडक्ट पे गारंटी है कि हम जो ये खा रहे हैं अच्छा खा रहे हैं। हेल्थ के लिए आगे चल के बीमारियों का कुछ नहीं पता चीजें। और मैं आपको बताती हूँ इसमें बहुत सारी आइटम्स है हमारे कॉस्मेटिक से लेके है। हमारा आरसीएम का जो सिंदूर है, इसको हमारा नॉमिनल ये 10 रुपए का है, और इससे बड़ा भी है। तो मतलब आरसीएम के बाद हर छोटी सी, छोटे से लेकर बड़े का सारा आइटम है, मतलब ऐसा नहीं है कि हम बड़ा ही खरीदे। जैसे ये साबुन है, ये बर्तन मांजने का है, बट ये पिक्सी करके, और ये भी 10 रुपए का है। तो आप हर दिन लेते हो तो विम बार भी आपको शायद इतने का ही पड़ता है। तो मतलब इसमें कि आपको अकाउंट में भी आता है। हाँ, इस चीज से आप जैसे ये कहते हैं, जैसे दालें है हमारी, ये पैकिंग में आती है, दालें हो गई, आपके बिस्किट हो गए, सूप हो गए, मैगी, तो आइटम कम है। 600 प्लस हमारे प्रोडक्ट है, मतलब मोर देन। अब तो मतलब टेक्सटाइल के हो गए, कपड़े हो गए, मतलब मैंने इवेंट जो सैंडल पहने थे ये भी आरसीएम की है। तो और मतलब ये चीजें हम मतलब देखो, जब हम किसी चीज को ढूंढने का लगता है, तब आपको मन करता है कि हम इसी चीज से करें, क्योंकि क्या होता है ना, इसमें आपके विश्वास होता है, विश्वास भी होता है। आप अच्छे प्रोडक्ट्स ले रहे हो, कोई वो नहीं है, आपकी पता है कि आपको कोई मिलावटी नहीं मिल रहा, सुरक्षा अलग है, सिक्योरिटी। और इसमें जब एक बार जुड़ भी जाए ना, तो ये होता है ना कि जैसे कि आपके अकाउंट में जैसे हमें जैसे 10%, जैसे मैं ये बताती हूँ, ये आप नमक है एग्जाम्पल, इसमें MRP 20 रुपीज है, और ये हमें आरसीएम में 50 रुपीज, मतलब 5, मतलब हमें 5 रुपीज भी कम मिले, और उसके बाद हमारे अकाउंट में इसमें पैसे भी आएंगे।
कुछ सब्सिडी इसकी आएगी, चाहे 1 रुपया है चाहे 2 रुपया है। मतलब मैं आपको एग्जांपल दे रही हूँ, तो 10% की हमें मतलब छूट वैसी मिलती है MRP में, और साथ में जब हमारे पास जो आते हैं, जो अकाउंट में आते हैं 10 से 25% का स्लैब होता है, वो बिजनेस के ऊपर होता है। ये हमारा प्रोडक्ट एक ऑलराउंडर है और ये हर्बल में है, और मतलब जैसे शैम्पू भी है, बोतल में भी है, पाउचेस में भी है। तो आपको जो भी चीजें लेनी है आप नीतू से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं कि हमारे लिए खिला दें, हम टेस्टिंग करना चाहते हैं। पर मैं आपको प्रेफर करूँगी आप ऑयल का, दामा का, चाय पत्ती का, जैसे जो चीजें जो मेन चीजें हैं डायमंड उनसे ले सकते हैं। मतलब जो जैसे हेल्थ ये है ना गामा वाला, इसको क्या है, जिसको स्टंट पड़ रखे हैं, जो अटैक पड़ रखा है, उसके लिए बहुत अच्छा है। और जैसे ये नमकीन की, ऐसा नहीं कि ये एक नमकीन है, बहुत सारी नमकीन की वैरायटी है, स्कूल बैग्स है, बच्चों के पास हर चीज है, पेंसिल है, पेन है, हमारे पास हर चीज है, बोलने चीजें। तो बस यही है, थोड़ा सा मैंने ये बहाना रखा था, कब से मैं बोल नहीं पा रही थी, क्योंकि जब तक अपने पे होना होना। देखो इसमें मेरी खुद की अभी सितंबर की इनकम आई है, सितंबर की मेरी खुद की इनकम आई है ना इसमें। मिर्ची वाला, हरी मिर्ची वाला क्या है? ये नहीं वो अच्छा, ये मिर्च का जो मिर्च जी, ये ऑरेंज पैकेट जो खड़ा हुआ है ना, खड़ा पैकेट। हाँ, अच्छा, ये मिर्च का अचार है, अचार की वैरायटी है ना, अचार मिलेगा, अचार इसमें अलग-अलग पापड़ मिलेंगे, खाखरा मिलेंगे, बहुत सारी चीजें। मैं आपको खुद बता रही हूँ, मेरी अभी तक मैं फरवरी में ज्वाइन हुई थी, और मेरी आरसीएम से अभी तक की इनकम जो भी है ना, मतलब अभी तक जितना पैसा मेरे अकाउंट में 10,000 प्लस आ चुका है। और खुद मेरी सितंबर के भी 5,000, मतलब 4,000, मैं 5,000 में 4 रुपए कम आई है, और वो विद प्रूफ है मेरे पास। तो अब नीतू का क्या है, नीतू सिस्टम के साथ थोड़ा थोड़ा करती है काम, बट नीतू के अकाउंट में भी आती है, नो डाउट। मतलब मैं ये कहती हूँ कि ऐसा नहीं है कि मैंने आपको जोड़ा और आप हो गया, आपको जोड़ा और आप हो गया, मेरे पास आपके अकाउंट में भी आएंगे, पर लेकिन थोड़ा बहुत काम नहीं करना पड़ेगा। जब करेंगे तभी तो। हम गैस लेते हैं, एक एग्जांपल बता रही हूँ, गैस लेते हैं, सिलेंडर लगाते, सब्सिडी तो आती होगी सबके अकाउंट में, सबके अकाउंट में आती है, चाहे छोटी सी आती, पर आती तो है। तो ये है जो देखो जो काम नहीं कर रहा उनके पास जो उन्होंने जितनी खाया पिया उसका जो पीवी बनता है उस हिसाब से स्लैब के हिसाब से जरूर आता है। मतलब इस चीज में आप डाउट नहीं कर सकते कि मेरे नहीं आए। और अगर काम करोगे, टीम में अपनी टीम बनाओगे तो पैसा आएगा। मैं इस चीज में अब काम करने लगी, मेरा पार्ट टाइम है ये। मतलब मैं ये है कि मैंने छोड़ना नहीं। हमने दिवाली, एग्जाम्पल मैं दिवाली का लेती हूँ, मैंने दिवाली में बाहर से मिठाइयाँ कुछ नहीं खरीदी। मैंने आरसीएम की सोन पापड़ी खरीदी। सोन पापड़ी इसकी बेस्ट है, नो डाउट। सोन पापड़ी देने में लोगों को लगेगा कि सोन पापड़ी दे रहे हैं, थोड़ा सा लगता ही है, पर सोन पापड़ी बेस्ट है। सबसे अच्छी प्योरिटी उसी में ही है। आप खाओ, बाद में खाओ, मैंने छोटी सोन पापड़ी थी, साथ में नमकीन का कॉम्बो बनाया, कभी खाकरे का कॉम्बो बनाया। बड़ी सोन पापड़ी थी वो वैसी भी, भैया दूध में भी जाती हूँ, राखी में भी जाती हूँ, ऐसे कॉम्बो बना के जाती हूँ। 4-5 नमकीन के पैकेट कर देती। मतलब मैं करती तो यही देती हूँ जिसका मुझे वॉल्यूम भी मिले, दूसरा मैं अपने भाइयों को खिलाऊँ तो अच्छा खिलाऊँ, या मैं दूसरा जिसको भी दे दूँ वो अच्छा दे दूँ। फिर अपनी चीजें विश्वास है ना। लाइफ में अगर एक बार छोले खा ले तो गैस्ट्रिक शुरू होती थी मुझे। आज तो मुझे नहीं पता कि छोले के बीज, तो मेरे हस्बैंड कहते थे सबके तो बीज एक जैसे हो गए, पर मुझे नहीं पता। 8 दिन छोले में तो 1 महीने में 3-3 बार बनती है। तेल का भी फर्क हो, पर छोले की क्वालिटी ऑर्गेनिक की चीजें डाले, ऑर्गेनिक के नाम से बिकती है कितनी चीजें। तो मतलब अब आप चलिए मैम, आपने बहुत अच्छा बोला। मैं तो कहती हूँ बिस्किट टेस्ट करो गरिमा ब्यूटी पार्लर से। यस। तो मैं आपको मैं और एक चीज बोलना चाहूंगी, थैंक यू। आज की मीटिंग ये है, जो भी अपना डिसीजन आप लोगों का है, पर मैं ये कहती हूँ जो एक औरत होती है ना, कि जैसे शादी से पहले वो अपने माँ बाप के घर में होती है, कुछ नहीं समझा जा सकता, फिर शादी के बाद कहते हैं कि बस उसको चूल्हा चौका। तो मैं लोगों की नजरों से ये दूर करना चाहती हूँ कि औरतें भी कम कर सकती हैं। अब आईडी लगाने की बात थी, आईडी में इनकी भी लगा सकती थी, आईडी में भाभी की भी लगा सकती थी, नो डाउट लगेगी उनकी भी। पर मैंने नीतू को प्रेफरेंस इसलिए दी क्योंकि मैं नीतू को आत्मनिर्भर देखना चाहती हूँ। मैं नीतू को आत्मनिर्भर देखना चाहती हूँ, किसी पे डिपेंड नहीं। कल को ये हो भी चीजें अपने लिए मतलब कर सके, अपने बच्चे तक का वो बिजनेस दे सके। ऐसा नहीं है, नीतू को निराश होने की जरूरत नहीं है। नीतू एक अच्छे सिस्टम के साथ जुड़ी है जहाँ पर उसको निराश होने की जरूरत है, जिसके लिए हमारे बेटा अब आप पे कर सकते हैं। इसमें कोई मैदा आपने चाय नहीं ली? बस यही है। चलो थैंक यू सो मच। और मैं कुछ भी व्यू लेना चाहूंगी, जैसे मैं इनका व्यू लेना चाहूंगी क्योंकि हमारे प्रोडक्ट यूज करते हैं, बताइए। मैं सबसे पहले तो हेल्थ वाला करती हूँ, ये कौन सा है, ऑयल। हाँ, बहुत अच्छा है, मतलब गैस नहीं बनती है सबसे मेन। और ये वाला ले रही हूँ, गामा का भी ले रही हूँ, जो इन्होंने बोला है, पर मेरी सिस्टर लगी हुई है इस काम में, और शालिनी के द्वारा ही लगी है, तो बहुत अच्छा है। तो आगे करेंगे। मैं पहला बिस्कुट खा रही हूँ, मुझे बिस्कुट पसंद नहीं है, नहीं रियली है, मुझे बिस्कुट पसंद है, लेकिन बिस्कुट में टेस्ट बहुत अच्छा है। वो आइटा फाइबर का है, हाँ, बिस्कुट अच्छा है। अच्छा, मैं इनसे भी लेना चाहती हूँ क्योंकि ये भी नीतू से परचेज करती है सामान। आपने क्या क्या लिया और सच सच बताना है, कोई कुछ चीजें राइस लिए इन्होंने, राइस ये बहुत बार ले लिया, भी लिए, फिर लेना चाह रहे हैं। नहीं देखो राइस अच्छा लग रहा अच्छे हैं, वो थैला मिलता है 5 किलो का, बहुत अच्छा है। हम खुद राइस आटा मेरे घर में लेना भी चाहते हैं, फिर लेंगे। हाँ, मतलब तेल के लिए तो मैं आपको तेल का भी लेंगे, कई बार और मैं खुद इस लड़की जो वीडियो बना रही है पिच्चू का, क्योंकि ये भी हमारा प्रोडक्ट यूज करती है। पिच्चू मुझे बताइए आपने इसका क्या क्या यूज किया है? मैं इसका गेनर यूज कर रही हूँ, और मेरी मम्मी हाँ इसका ऑयल यूज करती है, और भी आटा या चावल ऐसे प्रोडक्ट जो है हाउस होल्ड प्रोडक्ट वो सब यूज होता है। हाँ, सो मैं सभी से ये उम्मीद करूंगी कि आप भी सब आरसीएम में बस लग जाइए। बिस्किट कैसा लगा? हाँ, आपको बिस्किट कैसा लगा? चाय कैसी बनी है? ये आरसीएम की है।